हम डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपने इससे पहले अर्लियर क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। तो देखो, हमारे पास जब एक राइट ट्रायंगल होता है जिसमें एंगल 90 होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ये जैसे आपके लिए हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो उसी तरीके से देखो, यहाँ पर हमने 3 नंबर्स लिए ए बी सी, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो 3 नंबर्स इस थ्योरम को फॉलो करे, यानी इस थ्योरम का जो रिजल्ट है कि एक नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के बराबर, जो ये फॉलो करे उन तीनों नंबर्स को आप कहोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब हो गया 3 का पेयर, ठीक है। तो देखो, इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जैसे देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, और 25 स्क्वायर होता है 5 का। तो यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर आ गया, यानी 3 4 5। दिस 3 नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है, ये तीनों नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। अगर आप इनके मल्टीपल्स करेंगे तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। कैसे? देखो, आप मल्टीप्लाई करके देखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को करेंगे 8 और 5 को करेंगे 10। 6 8 10 और आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो, करके दे सकते हो आप। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 इज इक्वल्स टू 110 स्क्वायर। या इसके हम और भी मल्टीपल्स निकाले, देखो 3 4 5 के और मल्टीपल्स देखो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 को 3 से करेंगे 12 और 5 को 3 से करेंगे 15। 9 12 एंड 15 दीज आर आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो आप इनके जितने भी मल्टीपल्स निकालेंगे वो सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हमें क्या पता लगा कि 3 ऐसे 3 नंबर्स जिसमें एक बड़े नंबर का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन में आपको ये थोड़ी कहेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स चेक करो, नहीं, आपको बताया जाएगा कि देयर इज वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे आपको इसी में दे दिया कि 5 एक मेंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का, तो आपको बाकी दोनों मेंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, और वो रूल क्या है कि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की फॉर्म ले लेंगे। देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को किसी भी टाइप के हो वो इस फॉर्म में रहेंगे, 2m m स्क्वेयर माइनस 1 और m स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इस फॉर्म के होते हैं, 2m m स्क्वेयर माइनस 1 m स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पर अगर आपको एक मेंबर दे रखा है तो उन तीनों मेंबर्स में से कोई सी एक के इक्वल आप ले लेंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमारा मेन पर्पज क्या है? m की वैल्यू फाइंड करना है। m की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आपके पास तीनों मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारे बात को बताया गया, फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, m आपके लिए एक नेचुरल नंबर है, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की फॉर्म हो गई 2m m स्क्वेयर माइनस 1 m स्क्वेयर प्लस 1। तो देखो, आपको इसमें क्या करना है, राइट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। आपको बता दिया गया कि स्मॉलेस्ट मेंबर उसका 8 है। तो आपको यहाँ पर देखो, या तो इसको m स्क्वेयर माइनस 1 के इक्वल लोगे ताकि 8 निकाल दो, या 2m के, या m स्क्वेयर प्लस 1 के। तो आपको एक छोटी सी चीज़ दिमाग में रखनी है, अगर वो मेंबर इवन है, ठीक है, 8 कैसा नंबर इवन, तो आप मोस्ट प्रोबेबली उनको 2m के इक्वल ही ले, ठीक है। हम ट्राई करें कि उसको हमेशा 2m के इक्वल ही ले ताकि m की वैल्यू आप बहुत ईजी तरीके से फाइंड कर पाए। बट अगर वो इवन ना होकर ओड आया, मान लीजिए 9 आ गया, तो उस केस में आप क्या करोगे, या तो आप उसको m स्क्वेयर माइनस 1 के इक्वल लोगे या m स्क्वेयर प्लस 1 के। बस उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी, आपको वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे। अदरवाइज आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए तो आप उसको नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो इस केस में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें गिवन है कि स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, तो हम क्या ले लेंगे, देखो 2m को 8 के इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 दैट इज 4। अब पहले निकाल लीजिए m स्क्वेयर माइनस 1, तो 4 स्क्वेयर
माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 दैट इज 15, और m स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 दैट इज 17। तो अब आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या क्या है, देखो एक मेंबर तो 8 था, तो एक 8 हो गया, एक 15 और तीसरा 17। दीज 3 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो देखो आपने एक मेंबर से आपने बाकी दोनों मेंबर्स भी निकाल दिए, ठीक है। तो देखो ऐसे ही आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। देखो ये आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कि आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखना है हुज मेंबर्स इज। अब आप इनमें सभी में देखो, सभी में जो है वो इवन नंबर है। तो देखो इनको 1 बाय 1 करते हैं। देखो निकालने, तो सबसे पहले आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की फॉर्म लिख लेंगे। क्या क्या फॉर्म होती है, 2m होती है, m स्क्वायर माइनस 1 होती है, और m स्क्वायर प्लस 1 होती है, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की फॉर्म होती है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको जो मेंबर गिवन है वो इवन है, तो आप सबसे आसान तरीका क्या रहेगा कि आप उसको 2m के इक्वल ले लें। तो 2m इज इक्वल्स टू 6 फर्स्ट पार्ट में। सो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन में आ जाएगा, 6 अपॉन 2 दैट इज 3। अब क्या फाइंड करें, m स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 3 का स्क्वायर जो m की वैल्यू आई उसका स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इंटू 8, m स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। तो देखो आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या, कई बार स्टूडेंट्स गलती से देखो ये वाला लिख देते हैं, पर ये नहीं है, ये तो m की वैल्यू है। आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, 6, 8 और 10, ये तीनों आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। इनको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ब्रैकेट में ऐसे कॉमा लगा के मिल रहे हुए हैं तो आप समझ जाओगे कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, को गिवन है 14, तो 2m को ले लेंगे 14। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 14 अपॉन 2 यानी कि 7। तो यहाँ से आप निकाले m स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 यानी कि 48, ठीक है। अब फाइंड करें m स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 यानी कि 50। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या कहेंगे, 14, 48, 50। दिए जा रही और पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 16 के लिए लेना है, तो 2m इज इक्वल्स टू 16। सो m की वैल्यू क्या आएगी, 16 अपॉन 2, इट मीन्स 8। सो फर्स्ट यू फाइंड m स्क्वायर माइनस 1 यानी 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर होता है 64 माइनस 1 यानी 63। देन यू फाइंड m स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 यानी 65। सो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर 16, 63, 65, ठीक है। के लिए करना है अब, तो 2m इज इक्वल्स टू 18। सो m इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 2 यानी कि 9। m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करें, 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 यानी कि 80। m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करें, 9 स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1, 82। तो इस केस में पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या क्या है, 18, 80, 82।
दीज आर योर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो इवन नंबर दिए गए थे। मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक मेंबर 15 दे रखा है, फाइंड अदर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अगर आप 15 के लिए देखें तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्म होती है हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट की। तो आप m को तो 15 ले नहीं सकते। ठीक है, अब हम क्या करें, हम या तो m स्क्वायर माइनस 1 को या m स्क्वायर प्लस 1 को हम इक्वल लेकर m की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आप कैसे पता लगाओ कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। आप इसमें 1 ऐड करके देखो या एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करके देखो। तो अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ तो 14 आता है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी m स्क्वायर प्लस 1 भी नहीं हो सकता। अब 1 ऐड करके देखो, 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 16, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप m स्क्वायर माइनस 1 को 15 ले लेंगे और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 16। सो m इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16 यानी कि 4। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो 2m क्या आएगा, 2 इंटू 4 यानी कि 8, और m स्क्वायर प्लस 1 वो आ जाएगा m स्क्वायर देखो यहाँ से कितना आ गया, 16, 16 प्लस 1 70। तो इस तरीके से अगर आपके पास ओड नंबर का केस आया या आपको बता दिया गया कि कोई ओड नंबर है जो इनका एक मेंबर है, तो आप बाकी दोनों मेंबर कैसे निकालेंगे, तो आप m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल ले लेंगे या m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, और वहाँ से बाकी दोनों मेंबर्स आप फाइंड कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। 6 चैप्टर्स की बाकी वीडियो के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल से। गुड लक, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें।